नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में धाबी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले की जानकारी दी है। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कुंभ मेले से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति की नई सीमा तय की गई है। वहीं परिवहन विभाग के तहत नई बसों की खरीद को भी मंजूरी मिली है। वन विभाग में भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए आयु सीमा बढ़ाई गई है। इसके अलावा आबकारी नीति, ठेकेदारों की सीमा, मदरसों की मान्यता और शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्णयों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सपरिवार पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किए वही और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हुए गहरी आस्था भी प्रकट की। कैची धाम पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया और मंदिर की व्यवस्थाओं के साथ साथ बाबा नीम करोली महाराज के जीवन और उनके चमत्कारों के बारे में जानकारी दी गई। दर्शन के बाद ओम बिरला ने कहा कि यहां आकर उन्हें अद्भुत और अलौकिक शक्ति की अनुभूति हुई है और वह जल्द ही दोबारा कैची धाम आने की इच्छा रखते हैं। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच अहम एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस समझौते से प्रदेश में जल जीवन मिशन को नई गति मिलेगी। प्रदेश में इस योजना से करीब 14 लाख ग्रामीण परिवार जुड़े हैं और 16,500 से अधिक पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पर तेजी से काम जारी है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रेजुलेशन और वर्षा जल संरेचन को भी विशेष जोर दिया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शिष्टाचार भेंट की। बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि राज्य के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर भी बातचीत हुई। इस मुलाकात को सरकार के भीतर समन्वय और विकास कार्यों की दिशा में अहम माना जा रहा है। देहरादून में एनसीओआरडी में की 11वीं बैठक में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 दिन के भीतर एंटी ड्रग एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में एंटी ड्रग्स क्लब बनाने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और गुटखा बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटरों पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं और मानकों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। मानस 1933 हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के साथ आम जन से सहयोग की अपील भी की गई है। देहरादून में कुंभ मेले 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्माण कार्यों के शासनादेश में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों को निस्तारित कर 3 दिन के भीतर जीओ जारी किया जाए। साथ ही कुंभ के लिए भूमि अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने का भी जोर दिया गया। पार्किंग व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को विस्तार के साथ साथ सैनिटेशन के अलग अलग डेडिकेटेड प्लान को तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सूचना केंद्र बढ़ाने और कुंभ के दौरान लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है।
सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। नैनीताल पहुंचने पर सांसद अजय भट्ट ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरे के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों और विकास से जुड़े विषयों पर भी बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। नैनीताल की वादियों में इस राजनीतिक हलचल को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून में अवैध निर्माण के खिलाफ एमएमडीए का सख्त अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण ने सेक्टरवार टीम बनाकर रोजाना निरीक्षण और कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में मेहुवाला माफी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से 20 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं जाखन और कोठाल गेट क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए इमारतों को सील किया गया। अधिकारियों के निर्देश पर की गई इन कार्रवाइयों से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीए ने साफ कर दिया है कि बिना स्वीकृति को कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने गुणवत्ता और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बैठक में जल जीवन मिशन समेत केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद ने साफ कहा कि किसी भी योजना में गुणवत्ता समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की गुणवत्ता और नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए अवैध रूप से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कभी कभी मिलकर बात नहीं, कोऑर्डिनेशन में बात नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से कभी कभी जो काम होता भी है वो पता भी नहीं चलता, जो नहीं हो रहा है वो भी दोनों तरफ से कुछ न कुछ होता है। तो काम तो हो ही रहा है, मगर प्रतिनिधि और जो हमारे अधिकारी लोग हैं मिलकर जो जब फील्ड में जाते हैं उन लोगों को भी ले जाना चाहिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या काम हुआ क्या काम नहीं। हम प्रतिनिधि लोग कभी कंप्लेन करते मगर काम हो चुका है। बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309A के चौड़ीकरण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने किलोमीटर 80 से 169 तक चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, प्रतिकर वितरण और वन भूमि हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश दिए। सभी पात्र प्रभावितों को 3 सप्ताह के भीतर मुआवजा भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का जोर दिया गया। देहरादून में जिला प्रशासन ने वर्षों से जर्जर पड़े स्कूल भवनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद जिले में चिन्हित 64 पूर्णतः विद्यालय भवनों में से 56 भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्यों की जवाबदेही तय करते हुए यह कदम तेजी से उठाया गया है ताकि नौनिहालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिले के विभिन्न विकास खंडों में फैले इन जर्जर भवनों को हटाकर विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो। प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही और समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शेष भवनों को भी जल्द ध्वस्त किया जाएगा। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी करने वाले के खिलाफ दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने जानलेवा हमला के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हुए विवाद के बाद आरोपी ने युवकों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया था और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना सहसपुर क्षेत्र के लाघा रोड स्थित शीतला नदी पुल के पास की है, जहां आरोपियों ने कार रोककर हमला किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कप्तान के निर्देश में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पूरे जनपद में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां पर प्रेम नगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी।
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में पीड़ित व्यक्ति, थाना प्रभारी और एक बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून और एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। फरार बदमाशों की तलाश लगातार दबिश दी जा रही है। रुद्रप्रयाग में दुर्गाधार तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर बवई के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के एक समय कार 3 लोग सवार थे जो दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं और तुंगनाथ चोपता घूमने जा रहे थे। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में सभी यात्री सुरक्षित बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सड़क पर सुरक्षित रूप से सीधा कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यात्रियों को सुरक्षित आगे के लिए रवाना किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के भीतर राज्य के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे पहाड़ी जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई हैं। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग और प्रशासन ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 5 मई तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। एक्टिविटी रही है और आगे भी हम अनेक स्थानों पे अगले 2 दिन में जो है अगले 48 घंटे 29 और 30 अप्रैल 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनेक स्थानों पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके और उसके बाद जो है कुछ स्थानों पर जो है पूरे वीक में जो है यानी कि 5 तारीख तक हमको कहीं ये बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मुख्यतः आज अगले 24 घंटे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हेल। जो हमने वार्निंग दी है वो हेल हो सकता है कुछ जगह पे, या इंटेंस रेन स्पेल हो सकते हैं। तो देवभूमि मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।